हेलो इंजीनियर्स, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अनुभव टेक। दोस्त, आज हम बात करेंगे आपकी अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप इनमें से जितना क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो अपने एग्जाम के पहले पहले, तो दोस्त आप लोग आसानी से 35 प्लस नंबर यहाँ से स्कोर कर पाओगे। दोस्त यहाँ पे क्या बताया मैं, 35 प्लस नंबर यहाँ से आसानी से आप लोग स्कोर कर जाओगे। तो देखिए, हम पहले चैप्टर को बात करेंगे और उसमें मैं केवल और केवल यहाँ पे हम आपको 5 मार्क्स में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को बता रहा हूँ। इन्हीं के आंसर्स को आपको नोट्स में दिए हुए हैं, अच्छे से समझ लेना है, लर्न कर लेना है। तो आप लोग यहाँ से आसानी से 35 प्लस मार्क्स यहाँ से लेकर आएंगे। दोस्त, यहाँ पे 5 मार्क्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। जो दोस्तों आपका पहला आपका चैप्टर है वो आपका है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, अर्थात हिंदी में हम बात करें दोस्तों, इसका मतलब है तरंग गति एवं उसके अनुप्रयोग। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है दोस्त, आपके 5 मार्क्स में आ सकता है, वो होता है आपका फ्री और अवमंदित और प्रणोदित दोलन समकक्ष में क्या अंतर होता है, कंपनों में क्या अंतर होता है, वाइब्रेशन में क्या अंतर होता है, और रेजोनेंस टॉपिक से भी क्वेश्चन दोस्त आते हैं कि रेजोनेंस को आपको डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाएगा, उसका एग्जाम्पल लिखने के लिए बोल दिया जाएगा। दोस्त, ये जो क्वेश्चंस आता है दोस्तों 5 मार्क्स में ही आपसे पूछ लिया जाता है। तो दोस्त, इस क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोग यहाँ से इस टॉपिक से 5 नंबर यहाँ से आसानी से पाने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्त, अब हम आगे बात करेंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपका क्या है, सरल लोलक की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी तथा पोटेंशियल एनर्जी तथा परिवर्तन ग्राफ तथा उसका जो डेरिवेशन होता है, अर्थात आप कह सकते हैं व्यंजक प्राप्त करने के लिए। दोस्त, यहाँ पे व्यंजक प्राप्त करना है, अर्थात यहाँ पे जो आपका डेरिवेशन होता है और ग्राफ को भी रिप्रेजेंट करना है। क्या होता है दोस्त, आपको ग्राफ को यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो ये भी आपका 5 मार्क्स का क्या है दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्त, अब हम आगे बात करेंगे कि ग्राफ को मैंने डिनोट करके दिखाया भी है, आपका स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला, सारी चीज़ों को मैंने मेंशन कर दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। दोस्त, अब हम बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। दोस्त, ये आपका देखिए क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है दोस्त, आप पढ़ सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सरल आवर्त गति का समीकरण प्राप्त कीजिए तथा इसके द्वारा वेग तथा त्वरण के व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोस्त, ये भी क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में आ सकता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन बताइए और उसके आपका वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के लिए क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है अर्थात डिराइव करना है, किस प्रकार से इसका फार्मूला आता है। तो इस प्रकार से यहाँ से 5 नंबर इससे भी आ सकते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस कई ईयर में इस क्वेश्चन आया ही आया है। दोस्तों हम बात करेंगे भवन ध्वनि की अर्थात का उल्लेख करने के लिए, अर्थात एक्सप्लेनेशन आ सकता है। ये 2 नंबर में भी दोस्त आ सकता है और 5 नंबर में भी। और देखिए, जो आपका तारत्व हो गया, प्रबलता हो गया, प्रतिध्वनि हो गया, अनुरण काल हो गया, वाइब्रेशन हो गया, इंटेंसिटी हो गया, गुणता हो गया, इन सब की परिभाषा आपकी कभी कभी आपका दोस्त 2-2 नंबर में अलग अलग आपको टिप्पणी लिखने के लिए दे देता है कि शॉर्ट नोट लिखिए, संक्षिप्त लेख लिखिए। इस प्रकार से 2 नंबर में कभी कभी भी आता है, कभी कभी 4-5 टॉपिक को एक में कर देता है, तो 5 मार्क्स में यहाँ से पूछ लिया जाता है। दोस्त, इस प्रकार से आपके इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हो गए और क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है दोस्त, ये बनेगा भी दोस्तों, ये आपका 2 नंबर में बनेगा। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। ओपन विंडो यूनिट किसे कहते हैं, क्यू फैक्टर को परिभाषित कीजिए। जो आपका क्यू फैक्टर होता है दोस्तों, ये भी 1 या 2 ईयर में आपको पूछा गया है। मैंने प्रीवियस कई ईयर के पेपर को एनालिसिस किया तो ये बहुत कम ही आया है, तो इसके कम चांसेस हैं। तो इससे ज़्यादा आने के पूरे चांसेस नहीं है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है आप लोगों के लिए, नो मोर चांसेस, मतलब इससे ज़्यादा चांस नहीं है। 5 से 6 क्वेश्चन यदि आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं दोस्त, आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व आउट कर पाएंगे अपने एग्जाम में। दोस्त, अब हम बात करते हैं कि आपका जो तरंग प्रकाश की है, वेव ऑप्टिक्स है, उससे कौन से क्वेश्चंस आपके, जो आपका चैप्टर 2 है, उससे कौन से क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स में पूछे जाने के 100% चांसेस होते हैं। प्रीवियस कई ईयर में पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। डी ब्रॉगली का दोहरी आवृत्ति प्रकृति का सिद्धांत क्या है, इसके सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। प्रकाश के विवर्तन और ध्रुवण से क्या समझते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पे विवर्तन और ध्रुवण ये 2 ऐसे शब्द हैं दोस्त जो कि आपके दूसरे चैप्टर को महत्वपूर्ण बनाते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन भी आता है और इसका क्या होता है, डिफिनेशन लिखने को आता है, परिभाषित की या इससे आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है। तो आप लोग इजीली इसे सॉल्व करेंगे तो आपके जरूर अच्छे मार्क्स आएंगे। और हम दोस्त बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है,
पोलराइड क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे बताया व्यतिकरण और विवर्तन एक ऐसा टॉपिक है दोस्त जो आपको 5 मार्क्स में भी आता है और दोस्त यहाँ पे 2 मार्क्स में भी आता है। अलग अलग आएगा तो दोस्त 2 मार्क्स में आएगा और एक साथ किया जाएगा कि इसमें डिफरेंस बताइए, इसमें क्या क्या डिफरेंस है। ऐसे आप डिफरेंस लिखेंगे अलग अलग, दोनों साइड इधर विवर्तन करके इधर व्यतिकरण करके इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए आपको रिलेशन को फाइंड करना है, आई नॉट तथा आई के बीच क्या करना है, संबंध को स्थापित करना है। और आपको एक क्वेश्चन है पोलराइड क्या होता है, तो पोलराइड क्या होता है और इसका उपयोग क्या है, था व्हाट इज पोलराइड, व्हाट इज द वर्क ऑफ पोलराइड एंड इट्स एप्लीकेशंस, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो ये भी कई ईयर में आपके 5 मार्क्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे अच्छे से चाहे तो प्रिपेयर कर लेंगे तो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। ये 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस चैप्टर से। अब हम दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, नेक्स्ट चैप्टर की ओर देख लेते हैं दोस्त। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चंस को दिखाई दे रहा हूँ, यदि आपको नोट्स परचेज करना है दोस्त, इन सभी नोट्स को मैंने डिजाइन कर दिया है। अगर आपको अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का नोट्स चाहिए दोस्त तो आप लोग आसानी से, आपको मोबाइल नंबर बताया दे रहा हूँ, तो आप लोग मोबाइल नंबर नोट कर लेंगे 6307933763। इस मोबाइल नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेंगे, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसमें व्हाट्सएप पे नंबर कर आप कांटेक्ट कर लेंगे। आप किसी भी ब्रांच से हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ITCS, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी ब्रांच से हो, आप सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको ऑल सब्जेक्ट के हैंड रिटेन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए जो फी रखा गया है दोस्त, इस नंबर को आप लोग नोट कर लेंगे 6307933763। इस नंबर को नोट करने के बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नोट करने के बाद आपको क्या करना होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि नोट चाहिए सर, उसके बाद यहाँ पे 49 रुपये का पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग भेज देंगे तो मैं वहाँ से आपको नोट्स वाले ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। तो इसमें ये सब आपके PDF सभी, अप्लाइड फिजिक्स का नोट्स हो गया, अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड आपका होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक मैकेनिकल, बेसिक सिविल, इन सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट, इन सभी सब्जेक्ट के इंजीनियरिंग टाइम सेकेंड, आपको प्रीवियस ईयर पेपर, इन सभी चीज़ों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा दोस्त। इतने 49 रुपये का पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो मोबाइल नंबर आपको बता ही दिया हूँ। अब हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है। उसमें दोस्त यहाँ पे जो आपको क्लास 12 से जो स्टूडेंट आए हैं वो ऑलरेडी जान रहे होंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझाइए तथा व्यंजक याद कीजिए। एक बाह्य बिंदु पर निकाला जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E का मान, और एक आपका आंतरिक बिंदु पे निकाला जाता है। दोनों का फार्मूला अलग अलग आता है, मेथड लगभग सेम ही होता है। तो ये भी 5 मार्क्स में कई ईयर्स में आपके पूछा जा रहा है BTUP बोर्ड द्वारा, तो इस साल ही पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग अभी से रेडी रहेंगे इसके लिए। और हम दोस्त बात करें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। 5 मार्क्स में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है दोस्त, वो क्या आ सकता है, किसी बिंदु आवेशक्यों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। ये भी आपका जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ये भी अभी आपका 5 मार्क्स से कम का नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग प्रिपेयर करेंगे इस चैप्टर से दोस्त। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से रेडी कर लेना है। उसके बाद चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जिसे आप संधारित्र का आवेशन कहते हैं, रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ चार्ज और करंट ड्यूरिंग चार्जिंग, मतलब कि जब आपका कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसकी किस प्रकार से जो आपका चार्ज होता है उसको किस प्रकार से स्टोर करता है कैपेसिटर, इसका फार्मूला भी आता है दोस्त। ये 10 मार्क्स में है और ये क्या है, मोस्ट IMP टॉपिक है। ये जैसे आपका कैपेसिटर है पॉजिटिव नेगेटिव करके, तो इसमें जो आपका चार्ज स्टोर होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है, उसमें करंट के आपके चार्ज के फ्लो होने की दर अर्थात बढ़ने की दर अथवा प्रवाहित धारा का क्या फार्मूला होता है, इन सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ये आपका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी IMP, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जरूर से करके जाएंगे आप लोग दोस्त। इस चैप्टर से ये टॉपिक ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और हम 2-4 केसेस को सेलेक्ट किए थे। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी आ सकता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर अर्थात संधारित्र का संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो इन सभी दोनों केसेस को देख लेंगे और गाउस थ्योरम को जरूर देख लेंगे दोस्त। जो दोस्त 12th में पढ़ के आया उनको पहले चैप्टर में पढ़ाया गया होगा। फिजिक्स में क्या पढ़ाया होगा, पहले जो बुक होती है 12th की उसमें पढ़ाया गया होगा कि गाउस थ्योरम क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो वो जो बच्चे पढ़ के आए हैं उन्हें बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है दोस्त यहाँ पे। तो इस प्रकार से देखेंगे तो आप लोग बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कर पाएंगे यदि आप 12th बेस पे आए हैं। यदि आप 10th से आए हैं दोस्तों तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, आसानी से कर सकते हैं दोस्त, क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये अप्लाइड फिजिक्स। और मैं चैप्टर 4 की बात करता हूँ दोस्त। चैप्टर 4 में आपको क्या पढ़ना है, जो आपको
अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो व्हीटस्टोन सेतु दोस्त यहाँ पे या तो व्हीटस्टोन सेतु आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर में, या फिर आपसे मीटर सेतु पढ़ना पूछा जाएगा। तो अभी से आप लोग इसे तैयार क्यों न कर लीजिए दोस्तों। और जो आपका करंट से रिलेटेड होता है, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट से किरचॉफ का जो नियम होता है दोस्त, एक होता है किरचॉफ करंट लॉ, जिसे आप KCL कहते हैं। क्या होता है दोस्त? KCL कहते हैं। और आपका होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ के 2 नियम हैं, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। तो KCL और KVL ये भी 5 मार्क्स के आते हैं। इससे बेस्ड न्यूमेरिकल ही आ सकता है, न्यूमेरिकल के आने के चांसेस कम है दोस्त। लेकिन इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए कि किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, कि संधि पर मिलने वाली समझदार का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस प्रकार से जो भी स्टेटमेंट है आप लोग पढ़ लेंगे। और व्हीटस्टोन सेतु हो गया, पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत हो गया, और मीटर सेतु हो गया। इस चैप्टर से ऑलरेडी आपसे प्रीवियस ईयर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से पूछा जा चुका है। तो आप लोग इसे आसानी से कर पाएंगे यदि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। दोस्त अब हम बात करते हैं कि देखिए विभव मापी का सिद्धांत आपको बता ही दिया कि क्या होता है। तो दोस्त अब बात करते हैं यहाँ पे। जी हाँ दोस्त, हम बताया कि पोटेंशियोमीटर को आप लोग समझ लेंगे। सॉरी दोस्त, कॉल आ गया था किसी का, दोस्त का, तो आप लोग क्लासेस डिस्टर्ब हुई, उसके लिए सॉरी। और हम आगे बात करते हैं कि पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत क्या होता है, समझाइए। इसके उपकरण द्वारा आंतरिक प्रतिरोध को ऐसे ज्ञात किया जाता है। ये भी आपका 5 मार्क्स में आ सकता है। और दोस्तों जो नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है तो स्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसी में आपका हॉल इफेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल क्या होता है, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, लेंज लॉ क्या है। दोस्तों यहाँ पे यदि आप लोग फैराडे के लॉ को पढ़े रहते हैं तो आपके थर्ड सेम में भी जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ना होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स फर्स्ट पढ़ना होता है। उसमें भी आपके फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन आता है लिखने के लिए। 5 मार्क्स में सीधा पूछ लिया गया था जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो आप लोग अभी से तैयार किए रहेंगे तो आगे भी सेमेस्टर में ये सब चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने में हेल्पफुल होगी। और हॉल इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, ये भी आप लोग को देखना जरूरी हो जाता है। और दोस्तों हम बात करते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल अर्थात प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर स्पष्ट करने के लिए आता है। तो इस प्रकार से आपको उस जो मैं नोट्स डिजाइन किया हो दोस्त, उसके सभी टॉपिक्स को ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। उसके बाद सैथिल हिस्टेरिसिस से आप क्या समझते हैं, लर्व लोहे के लिए सैथिल लूप दर्शाइए तथा इसकी व्यवहारिक उपयोगिता समझाइए। और लॉरेंज बल को परिभाषित किए। लॉरेंज बल मतलब लॉरेंज बल को किस प्रकार से, लॉरेंज का क्या नियम था, लॉरेंज फोर्स का फार्मूला क्या होता है, या बराबर IBL, ये सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से देख लेंगे कि आपका। और हिस्टेरिसिस क्या होता है, हिस्टेरिसिस में क्वेश्चन आते हैं, हिस्टेरिसिस लूप से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों आपका हिस्टेरिसिस लूप जो बनता है कुछ इस प्रकार से आपका डिजाइन किया जाता है हिस्टेरिसिस लूप। तो आप लोग इसमें पढ़ेंगे कि आपका इसमें सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, सभी चीज़ों को पढ़ लेंगे दोस्तों, आपको नोट्स में प्रोवाइड कराया गया है। और आप दोस्त बात करते हैं कि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, वो सॉरी चैप्टर नंबर 5 था, वो ये चैप्टर नंबर 6 है दोस्त। इसमें जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं दोस्त, उसमें क्या पढ़ना है, ये आपका जो दोस्त इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट है उन्हें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में और ऑलरेडी पहले ही सेमीकंडक्टर डिवाइस में पढ़ाया गया होगा। तो सेमीकंडक्टर में वो फिजिक्स में भी कुछ वही है, आपका डायोड क्या होता है, PN जंक्शन डायोड क्या होता है, LED क्या होता है, P टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, N टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। ट्रांजिस्टर बेसिकली आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है PNP ट्रांजिस्टर, क्या होता है दोस्त PNP ट्रांजिस्टर, एक होता है NPN ट्रांजिस्टर। तो इन दोनों को कैसे आप लोग क्लियर करिए, ये आपको 5 मार्क्स में जब हम लोग पेपर दिए थे तो आया था PNP ट्रांजिस्टर का, तो लिखने के लिए आता है दोस्त। और PN जंक्शन डायोड क्या होता है, इसमें करंट कैसे फ्लो होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, और करंट और वोल्टेज के बीच ग्राफ कैसे आप लोग खींचेंगे। लाइट वेटिंग डायोड क्या होता है दोस्त, तो उसका यूजेस कहाँ पे है, तो इस सब चीज़ों को आप लोग आसानी से देख लेंगे। तो इस चैप्टर से रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, और PN जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग क्या होता है दोस्त। तो इसमें मैं जितने भी क्वेश्चन दिया हूँ, यदि आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन काफ़ी मैंने सेलेक्ट किया है, देखिए 7 से 8 क्वेश्चन इसमें से सेलेक्ट किए गए हैं, सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। PN जंक्शन डायोड क्या होता है, LED क्या होता है, P टाइप N टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, PLP तथा LPN ट्रांजिस्टर का वर्णन कीजिए चित्र सहित। रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। और आपका PN जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग क्या होता है, तो इसको देखने के लिए आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और उसमें ट्रांजिस्टर के गुण व दोष क्या होते हैं, ये भी आपको देख
जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको गुण और दोष को भी देखना होगा, तो इसको आप लोग आसानी से देख पाएंगे। और चालक, कुचालक और अर्धचालक में ऊर्जा स्तर के आधार पर इसमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है, भेद करना है। तो ये भी 5 मार्क्स में दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो आपका है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आपसे देखिए, इसमें लेजर पढ़ना है आपको, और आपको क्या पढ़ना है, उत्क्रमण पढ़ना है, उद्दीपन पढ़ना है, पंपिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है दोस्तों, हीलियम नियान लेजर की कार्य पद्धति को बताना है, स्वाभाविक एवं प्रेरित उत्सर्जन क्या होता है। ये सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकते हैं दोस्त मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर से। लेजर का उपयोग क्या होता है, रूबी लेजर क्या होता है, हीलियम नियान लेजर क्या होता है। तो यही सब 3-4 टॉपिक है। मेजर क्या होता है, या ASER मेजर क्या होता है, ये भी टॉपिक। ऑप्टिकल फाइबर से दोस्त यहाँ पर बता दूँ, पिछले ईयर जब हम लोगों ने पेपर दिया था तो 5 मार्क्स में सीधा ऑप्टिकल फाइबर से यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था कि ऑप्टिकल फाइबर का कार्य सिद्धांत को सचित्र वर्णन कीजिए, इसके उपयोग तथा एडवांटेज तथा लाभ लिखिए। तो इस प्रकार से दोस्त इससे आपके फिजिक्स में कुछ इतने ही क्वेश्चन है। तो आप लोग को नोट्स चाहिए दोस्त, तो नोट्स के लिए आपको बता दिया पहले ही मैंने, यहाँ पे एक बार फिर बता दे रहा हूँ, 6307 9337 और 63, इस मोबाइल नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको आसानी से 49 रुपये का पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तो मैं आपको नोट्स वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। समय बहुत कम है दोस्तों, तो आप लोग को तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।